कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम हमारे ATV चैनल में। करो प्रचार हरि नाम सार। प्रतिदिन के भांति आज हम लोग चर्चा में हैं श्रीमद् भागवतम का जो 1800 श्लोक है। इस श्लोक का हम विमोचन करेंगे तथा हिंदी में उसका अर्थ बता करते हुए हम चल रहे हैं। तो आज अध्याय 15वां पांडवों की सामयिक निवृत्ति में हम लोग चर्चा सुनेंगे। कल हम लोग सुने थे भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होने का। आज हम लोग सुनेंगे पांडवों का सामयिक निवृत्ति। तत्पश्चात हम पूरा श्रीमद् भागवत को कवर करेंगे। जितना 1800 श्लोक है, इस श्लोकों में हम जाएंगे यथाशक्ति, क्योंकि गौरांग महाप्रभु के जिस तरीके से आदेश है श्रीमद् भागवत को जितना ज्यादा संभव है, क्योंकि भागवत के माध्यम से ही आप उद्धार हो सकते हैं। हरिनाम संकीर्तन और तथा श्रीमद् भागवतम। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं आज की भागवत। हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव, परम गुरुदेव तथा गुरु परंपरा, गुरु वर्ग एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहां पे जिस अवस्था में, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अध्याय 15 पांडव की सामयिक निवृत्ति। सूतुवाच एव कृष्ण सखा कृष्ण भ्राता राजा विकल्पिता नाना संकस्पदम रूपम कृष्ण विश्लेषकर्षिता। शील सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी भगवान श्री कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति का कारण शोक संतप्त था। शोकिना सुष्यादुद्दनः स्वरोज हत प्रभा विभुं तमेवानुस्मरन्ना शोकन्न प्रति भासी तुमा। अर्थात शोक से अर्जुन का मुंह तथा कोमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतएव उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। आप श्री भगवान के स्मरण करने पर वो उत्तर में एक शब्द भी ना बोल पाए। कृच्छ्रेण स्तंभय सूच पानिना मृजया नेत्रयो परीक्षेण सुमन्ना उद्भ प्रणयोत्कंठा कंठकातर। उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोका। वो अत्यंत दुखी था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की उसकी दृष्टि से ओझल थे और वो उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। शक्यं मैत्रीं सोहेदं चंसरथ्यादिषु संस्मरणं निप्रामग्रजमित्तः बाष्पगदगदाय गिरा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को तथा उनकी शुभ कामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ परिवारों के संबंध एवं उनके रथ हाँकने की स्मरण करके अर्जुन का गला रोंद आया और वो भारी सांस लेते हुए बोलने लगा। अर्जुन उवाच वंचित्रो महाराज हरिना बंधुरूपिणा येन मे पहातं तेज देववी समापनम महत। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान श्री हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस प्रकार मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक के
चकित करने वाले होते हैं, करने वाले थे, आप मुझ में नहीं रह गया। ये अर्जुन ने बोला। जस्य क्षण वियोगे न लोका प्रियो दर्शन उक्थे न रोत हो समृत का प्रचयेता जथा। मैंने अभी उन्हें खोया है जिनके क्षण मात्र वियोग से समस्त ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस प्रकार प्राण रहित शरीर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जत्संश्रयाद द्रुपदोगः मुपागतानं रज्ञं स्वयंवर मुखे सरं दूदोदानाम तेजं ह्यूतं खलु मया भियतश्च मात्सया सजीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। उनकी कृपामय शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पानी ग्रहण कर सका। जस्सिन्निधा बहुम खण्डवग्नयेदा मिन्द्रं च स्वरा मिन्दं च स्मारगणं तरसा विजतया लब्धा सभामयो कृता उद्भवत शिल्पा मया दिग्भयो हरन्नुपतयो बलिमाधव रहते। चूंकि वो मेरे निकट थे, अतः मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षद सहित गीत पाना संभव हो सका और इस प्रकार अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं के कृपा से मैं नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस प्रकार हम अत्यंत आश्चर्यमय शिल्पी कला वाले समभावन का निर्माण कर सके, जहां राजसूय यज्ञ के समय सभी राजकुमार एकत्र हो सके और आपके आदर प्रदान कर सके। जित जसा निपी सोरंढी वृभो महान मखारथमा आर्यानुजस्तव गजायुतस्तव वीर्य तेनाहता प्रमथनाथमाखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयना बलि माधवरे ते। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपको छोटी भाई ने श्री भगवान को ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये समस्त राजा जरासंध के महा भैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने हेतु लाए गए थे, किंतु उनको मुक्त कर दिया गया। अंत में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। प्रलयास्तवाधिमाखलोप्ता महाभिषेका स्मलाधिष्टचारुकवरं कितवै सभायं स्पष्टं विकीर्जं पदयो पतिताश्रुमोख्या यस्तस्त्र स्त्रियो कृतहते स
विमुक्त के सा। उन्होंने ही उन दुष्ट की पत्नियों को केवल खोल दिए। उन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी के उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाए तथा पवित्र की गई थी। उस समय वो अपने आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री कृष्ण के चरण पर गिर पड़े थे। यो न योगोपवन ये तो अयो दुरंत कृच्च छाद्र दुर्वासशोरीर चिता दयायुताग्रभे भूगयो साकन्न शिष्टमपयुज्य यत्र स्त्रीलोकिं तृप्ता ममंस्त सलीले विनमग्ना संग। अर्थात हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने हेतु हमारा शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने जूठन ग्रहण करने के मात्र से हमें बचाया था। इस प्रकार उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वो भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए। जत्रो जसाथ भगवान जुधि शूलपानि विस्साम पित्त सिगारेजो स्त्रमदानि जाम में अन्ये अपि चाहमो नव कलेवरेण प्राप्त महेंद्र भवन महादासना धर्म। ये उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिव तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने की में सामर्थ हुआ। इस प्रकार वे शिव मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट दिया और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। तत्रैव मयि विहारत भुजदण्डया जुगम् गण्डिवलक्षणा माराति वधया देव सेन्द्रास्त्रिता यदानु भावितमाजमिढ तेन मदमुसित पुरुषेण भूमना। जब मैं स्वर्गलोक में जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि बनकर अतिथि का रूप में कुछ दिन रुका रहा, तो इंद्रदेव सहित स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने हेतु गांडवी धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। हे अजमेर के वंशज राजा, आज समय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूं, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। युद्धानाधव कुरुबलाब्धि मनन्तपार मे को रथेन ततेरहमतीर्ज सात्वम प्रत्यहतं बहुधनं च माया परेशं तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यया। कौरव की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजय प्राणी
रहते थे। फल तो वो दुर्लभ थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर अड़ूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गांवों को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के सभी मुकुट एकत्र कर सका, जो समस्त तेजों के स्रोत रत्न से जड़ित थे। ये भीष्म कर्ण गरुड़ शल्या चमुस्वद्रभ राजन्न वयोरथा मंडल मंडितासु अग्रे चरममो विभ रथ युधापान मायोर्मानं सीच दिशा सहायजो अजो अर्चत। एकमात्र वही थे जिन्होंने सबके आयु छीन ली थी और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्मदेव, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह के हर लिया था। उन सब की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर ये सब कर दिखाया। युद्धोसुमं प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्ण निप्ता त्रिगत शैल्यासेनन्ध बबाहिका औदे अस्त्रानयमोघमहिमानि निरूपितानि नप्यस्यासु निहरिदासमि वासुरानि। भीष्मदेव, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ तथा वाल्मीकि जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अचूक हथियारों मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे सब मेरे बाल भी बांका न कर पाया। इस प्रकार भगवान नृसिंह देव को महान भक्त प्रहलाद महाराज असुर द्वारा प्रयुक्त समस्त शास्त्र से अप्रभावित रहे। माफ कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शक्तिवृत कुमितिनात्मोदयीश्वरो मे यत्पाद पद्मम भावय भजन्ते भव्या मां श्रान्तबाहमरयो रथीन भुविष्टं न प्रहरन यदनुभाव निरस्तचिता। ये उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़े को लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की। ये तो अपने प्रभु की प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने हेतु श्रेष्ठ पुरुष उन्हीं के पूजा तथा सेवा करते हैं। तो यहाँ विश्वास समर्पण के बारे में बहुत सुंदर इसका विश्लेषण किए हैं। नर्माण्युदारुचिर स्मिता शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कौरवनन्दनति संजय लील्पातानि नरदेव
हृदि स्पृहासानि स्मत्तुलण्ठित हृदयं मम माधवस्य। अर्थात सज्ज सनाटन विकट उत्थान भोजनादि सबका वैश्यकाय दस्य। हे राजन, ये इसका अर्थात हे राजन, उनकी परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहानी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सहृदयता की आप मुझे याद आ रही है। माफ कीजिएगा, मैंने इसका सारांश ना बता करके डायरेक्ट श्लोक में आ गया और मैं अभिभूत हूं। दूसरे श्लोक में बताते हैं, सज्जा सनाटना विका उत्थनो भोजनादि स्वैव कयादयश्चरितवानित विप्रलब्ध सखे सखेव प्रीतवत्तनयनस्य सर्व सेहे महान्मोहितया कुमितरोधम में। सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते और सोते, साथ साथ बैठते और घूमने जाते और बहादुरी के कार्य हेतु आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें ये कहकर चिढ़ाया करता था, हे मित्र, तुम तो बड़ा सत्यवादी हो। उस समय भी उनका महत्व घटने पर भी वे परमात्मा होने के कारण मेरे उत्पटांग बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस प्रकार एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। सोहम निप्रंदरोहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेन सुहृद हृदयेन शून्य अध्वन्यारुक्रम परिग्रहमंग रक्षण गोपरसौभिदरवलेव विनिजितस्मि। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभ चिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ। अतः मेरे हृदय हर प्रकार से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं भगवान श्री कृष्ण की समस्त पत्नियों की रखवाली कर रहा था, तब उनके असभ्य दृष्टि ग्वाले ने मुझे हरा दिया। त्वादि तदे धनुस्त इसवासारथो हयेस्त सोहम रथी निप्रत्ययो यतयनमन्ति सर्वक्षणेन तदभूत सदी शरीरक्तं भस्मानुहतं कुहकराब्ध मीवोप्तमुष्याम। मेरे पास वही गंडवी धनुष है, वही तीर है, उन्हीं घोड़े को द्वारा खींचे जाने वाले वही रथ है और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ जिसके सामने सभी राजा सिर झुकाए करते थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए। ये वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, मायावी छड़ी से धन एकत्र करना या बंजर भूमि में बीज बोना। राजं सत्वयानु पृष्ठानं सहिदं नाश्रुहोत्पर उत्पुरे विप्रशाप विमूढानं निघ्घानतं मुष्टिभिमर्थ वारुणी मंदिरं पित्वा मदो नो मथित चेत सम
अजानतामिव नैनं च्युत पंचावशेषसीत। अर्थात हे राजन, चूंकि आपने द्वारका नगरी के हमारे मित्र तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतः मैं आपके सूचित कर रहा हूं कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा शापित होकर सड़े हुए चावल से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे हैं और एक दूसरे को ना पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगा है। अब केवल 4-5 को छोड़कर से सभी का मृत्यु हो चुकी है। प्रायेणे तदो भगवत ईश्वरे स्वेचिष्टतमा मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यान्मिथ। वास्तव में ये सब श्री भगवान की इच्छा के फल स्वरूप है कि कभी कभी मनुष्य एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे को रक्षा करते हैं। जलोई कंसा जले युद्धन महंतो दनंतयानी दुर्बलाना बलीन राजान महंतो बलीनो मिथ एवं बलिष्ठायोर्ध भीमहूद्भीरितरान विभो यदुनायदुभिरन्नायं भूमा भूभारना संचाहारः। हे राजन, जिस प्रकार समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचर को निगल जाते हैं, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने हेतु निर्बल यदु को मारने हेतु बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने हेतु बड़े यदु को भिड़ा दिया है। देश काल अर्थ युक्तानि हुत्वा पापोपसामानि च हरन्ति स्मरोतिश्चिन्तं गोविन्दाभिहितानि मे। अब मैं श्री भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेश की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है ये वाला, बनाए गए हैं। सूत उवाच एवं चिंतयति जिष्णु कृष्ण पाद सरेरुहा सौहार्दनाति गाढ़ेन संतासे धीमलामति। शील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार से भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों के चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिकी कल्मश से रहित हो गया। वासुदेवांगयानुध्यायना परि विहतराम हसा भक्तया निर्मर्थिता शेष कसायधीशोनाय अर्जुना। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गए, जिसके फल स्वरूप उसके विचारों का समस्त मैल दूर हो गए। गीतम भगवता ज्ञानम जतो ततो संगामूर्धनि काल कर्म तो मुरुद्राम पुनराध्यागमतो प्रभु। श्री भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से
ऐसा लगा कि अर्जुन श्री भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया है, लेकिन वास्तव में बात ऐसी ना थी और वो पुनः अपनी इंद्रियों के स्वामी बन गया। विशोक ब्रह्म संपत्ताया संक्षीणाद्वैत संशय लीन प्रकीर्तनै गुणयादलिंगत्वाद संभव। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए हैं। इस प्रकार वे भौतिकी प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर आध्यात्म में भी स्थित हो गए हैं। अब जन्म तथा मृत्यु के पास में उसके फंसने की कोई आशंका ना थी, क्योंकि वो भौतिकी रूप से मुक्त हो चुका था। निस्मयो भगवान मार्गे संस्था जदुकूलस्य सपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरा। भगवान श्री कृष्ण के सधाम गमन को सुनकर तथा पृथ्वी पर से जदुवंश को अंत को समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भागवत धाम जाने का निश्चय किया। पृथा पयोनक्सुत्वय धनञ्जयोदितं नासं युध्वानं नासं यदूनं भगवदगतिं च तामम् एकान्तभक्तया भागवतयोधोक्षजय निवेशितात्मो पराराम सामा संस्तुते। अर्जुन द्वारा जदुवंश को अंत तथा भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की बात सुनकर कुंती पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में लग गए और इस प्रकार संसार को अवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। हारद भुवि भारम तम तनो विजहावज कंटकम कंटे के नैव दयोम चापीसितो सा मम। सर्वपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने जदुवंश को सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी की भार को उतारा। ये कार्य कांटे को कांटे से निकलने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक सही है। जुथा मत्स्यादि रूपानि धत्ते जहाद जथा नट भुभार छपितो येन जहोत कलेवरम। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने हेतु प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक तांत्रिक के समान विभिन्न शरीरों के यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने हेतु एक शरीर को छोड़ते हैं। यदा मुकुंद भगवान इमाम मही जहो सतन नवा श्रवण्यसत् कथे तदा हरेव प्रतिबुद्ध चेतसा सबद्रहेत कलीरान्वर्तत। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी साक्षात रूप को साथ उस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली जो पूर्व में ही अशांत प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञ के लिए अशुभ परिस्थितियों उत्पन्न करने हेतु पूर्ण रूप से प्रकट हो गया।
युधिष्ठिरस्तत्परिसमर्पणं बूध पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मने विभाभयो लोभाने तजीव जीवाहि साना उद्धदोर्म चक्रगमनाय पर्जधात। अर्थात महाराज युधिष्ठिर इतने बुद्धिमान थे कि वो कलियुग के प्रभाव के समझ गए, जिसकी विशेष लक्षण होते हैं संपूर्ण राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना तथा हिंसा का अधिक इत्यादि। अतएव उन्होंने समझदारी देखते हुए घर छोड़ने का तैयारी की और तदानुकूल वस्त्र धारण कर लिया। स्वराट पौत्रम विनीयनात्मना सुसामं गुणये तयो निव्यापतिं भूमेरव्या शीर्षश्च दगाजाहये। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में अपनी पौत्र को सिंहासन रूढ़ किया, जो समुद्र से घिरा समस्त भूमि को स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुजग्वी था। मथुराय तथा ब्रजम सुरसेनपति तथा प्रजापतयं निरूपयो धृष्टमगनीनापि वदीश्वर। तब उन्होंने अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ब्रज के मथुरा में सूरसेन को राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्राजप्रत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने हेतु अपने अंदर अग्नि प्रतिष्ठित की। विसुज्जयो तत्रो ततो सर्वदुकुल वलयादिकम निर्ममो निरहंकार सच्चिनाशेष बंधनम। अर्थात महाराज युधिष्ठिर ने अपने समस्त वस्त्र, कमर पेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिया और वे प्रत्येक वस्तु से पूर्ण रूप से उदासीन तथा विरक्त हो गए। वाचम जुहवा मनसी तत्प्राणहितरे चतम मृत्वावापनम सत्सर्गो तन पंचतत्वे भूजो होविता। तब उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को पांचों तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु के समाहित कर लिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वो देहात्म बुद्धि से मुक्ति हो गए। तित्वे हुत्वा च पंचतत्वम तच्चे कृतवेह जुहुन्मुनि सर्वमात्मानयो जुहवीदः ब्रह्मणायात्मानामवयेय। इस प्रकार उन्होंने पंचतत्वमय स्थूली शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के 3 गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया और तब उस अज्ञानता के आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया, जो सर्वदा अक्षय है। चिरवास निराहार वद्वो वांगमुक्ता मूर्धुजा जस दर्शयन्नात्मनो रूपम जड़ोन्मत्त पिशाचावत अन्ये वक्षमाने निरागदा श्रवणवना वधीरो यथा। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए
ठोस आहार लेना बंद कर दिया, वे जानकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। इन सब के मिले जुले रूप में वो एक उज्जड़ या वृत्ति विहीन मनोरोगी का तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे। वे बहरे मनुष्य के समान सब कुछ अनसुना करने लगे। उदीचीचम प्रवेशासम गुप्त पूर्वा महात भूहि महात्मोमभि हृदि ब्रह्मा परम ध्यायन्न वर्तितो यतो गत। अर्थात तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुष द्वारा स्वीकृत तथा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर को विचार में पूर्ण रूप से लग सके। वे जहां कहीं भी गए इसी प्रकार रहे। सर्वतमो निर्जगमो भ्रातम कृता निश्चया कलीना धर्म मित्रो न धृष्टा स्पृष्टा प्रजा भुवि। अर्थात महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलियुग का पूर्व से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पूर्व से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्ह के अनुगमन करने का निश्चय कर लिया। ते साधु कृतं सर्वथा ज्ञात्व्यातयोन्ति कामनात्मनः मनसा धारयामासु वैकुंठचारणाम्बुजम्। उन्होंने धर्म की सभी नियमों संपन्न कर लिया था। अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबके परम लक्ष्य है। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान की उनकी चरणों का ध्यान किया। तद्वदायनोद्रिक्ताय भक्ताय विशुद्धोधीसनो परे तस्मिनो नारायण पदे एकान्तमतयो गतिम् आवापुदर्वावं पान्ते असुद्भदीवीर्षयात्मभिः विधूतकल्मषास्थानं विरोजेनात्मेनैव हि। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमय शुद्ध चेतना द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वारा आदि शासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। ये वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होते हैं जो अविचल भाव से एक परमेश्वर को ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये धाम गोलक वृंदावन कहलाता है और ये उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिकी अवधारण में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिकी कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपनी इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया है। विदुरोपि परित्वाजयो प्रभास देहमात्मन कृष्ण वेशेन तच्चित्र पीठोभि सर्वक्षयो यो। तीर्थाटन के लिए गए हुए महात्मा विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्यागा। चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण के विचार में मगन रहते थे, अतः उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। द्रौपदी च तदज्ञाया पतितानामानप्रेक्षतं
वासुदेव भगवती हो कांता मतिरापतम। अर्थात द्रौपदी ने भी देखा कि उसके प्रतिगण उसकी चिंता किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के भली भांति जानती थी। अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन हो गए और अपनी अपनी पतियों के समान गति प्राप्त की। या श्रद्धयेताद भगवत प्रियायाननम पाण्डसुतानिमित संप्रयाननम शृणयत्वलो सचयनम पवित्रम लब्धा हरो भक्तिमो भवति सिद्धिम। अर्थात पांडुपुत्र द्वारा जीवन की परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का ये विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है वो जीवन का परम सिद्धि भागवत भक्ति का निश्चय ही प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवतम के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं पांडवों को जैसे भागवत भक्ति की कथा है, श्री भगवान और उनके भक्तों की कथा अपने आप में पूर्ण है। अतएव भक्ति भाव से इसे सुनना भगवान श्री भगवान तथा उनके नित्य संज्ञो सानिध्य प्राप्त करने जैसा ही है। मनुष्य श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके जीवन को सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भागवत धाम प्रस्थान के प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसी के साथ 15वां अध्याय यहीं पे हम समाप्त होता है, यहीं पे विराम देंगे। आप सभी से विनम्र पूर्वक निवेदन है, यदि अच्छा लग रहा है तो आप प्रचार कार्य में आगे आइए और ये सुनने का मौका लोगों को और बना दीजिए। इसी के साथ आप सब से हम यहाँ पर विदाई लेते हैं। जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे श्याम सुंदर जी की निताय गौरांग प्रेमानंद हरि हरि बोल।